आज हम जानेंगे मलेरिया और उससे बचाव के संबंध में। ठीक है, मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनाफ्लिज मच्छर हमको काटता है तो हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। मैं एक सिंपल विधि समझा रहा हूँ। अगर कोई मादा एनाफ्लिज के काटने से मुझे मलेरिया हो गया, ठीक है, तो मेरा ब्लड क्या हो गया? संक्रमित हो गया। और कोई अन्य मच्छर आएगा और मेरे को फिर डंक चुभोएगा, फिर काटेगा, और मेरे को डंक चुभोने के पश्चात वो मच्छर उड़ते उड़ते गया किसके पास? स्वाति के पास, और यहाँ डंक चुभोया तो स्वाति को भी क्या हो गया? मलेरिया। और वो मच्छर पुनः कहाँ गया? तानिया के पास गया, और तानिया को क्या किया? डंक चुभोया, तो तानिया भी क्या हो गया? मलेरिया से क्या हो गया? संक्रमित हो गया। मलेरिया क्या होता है? परजीवी के कारण होता है ना? मलेरिया परजीवी के कारण होता है। कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है? मादा मच्छर, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने के कारण होता है। तो हम तो जान लिए मलेरिया क्या है। चलिए लक्षण देखते हैं। लक्षण कौन कौन सा है? आपको अगर मलेरिया है तो निम्न लक्षण देगा। उल्टी होना, है ना? आपको उल्टी लगेगा बार बार, बेचैनी लगना, दम घुटने लगेगा, कमजोरी लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, और कपकपी के साथ क्या आना? बुखार। कपकपी के साथ तेज बुखार आए। अगर इतना लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाना आपको क्या है? क्या है? मलेरिया, है ना? चलिए अब हम उनके बचाव के बारे में जानेंगे। तो बचाव करने के लिए क्या करेंगे? घर में काला हिट स्प्रे करना चाहिए। घर में क्या स्प्रे करना चाहिए? काला हिट मच्छर को मार देता है। हाँ, और हम लोग रिलैक्स अगरबत्ती जलाते हैं। रिलैक्स अगरबत्ती जला सकते हैं। ऑल आउट का उपयोग कर सकते हैं। ये मच्छर को क्या करता है? मारने का काम करता है। और हमारे गांव में एक चीज और करता है, किसी को याद होगा तो बताओ। नीम का पत्ता जलाते हैं। मच्छर मारने के लिए किसको जलाते हैं? नीम का पत्ता, है ना? इससे भी मच्छर मरता है और हम मलेरिया से संक्रमित होने से बच सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? आसपास कोई गड्ढा है तो हमें ध्यान रखना है कि आसपास गड्ढा में कोई पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी इकट्ठा है तो उसमें मच्छर पनपता है। मच्छर पनपता है ना? जिसके घर के आसपास गड्ढा होगा, पानी होगा, मच्छर ज्यादा उसके यहाँ। हमारे घर में कचरा इधर उधर बगरा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा घर होना चाहिए। कचरा होने के कारण मच्छर पनपता है। खाली पड़े बर्तन, ट्यूब, टायर या कूलर में पानी नहीं होना चाहिए। पानी होने से क्या होता है? मच्छर पनपता है। पनपता है कि नहीं पनपता है? इसलिए खाली बर्तन में पानी नहीं होना चाहिए, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसके किसके घर साफ सुथरा रहता है? हाँ, वेरी गुड। सबका घर क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। कूलर में पानी भर कर नहीं रखना चाहिए। टायर पड़ा है, खाली टायर उपयोग नहीं हो रहा है तो उसमें पानी भर कर नहीं रखना चाहिए। खाली बर्तन हो तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मच्छर पनपता है। ठीक है, और हल्का रंग का कपड़ा, हल्का रंग के कपड़ा को क्या करता है? मच्छर। हल्का रंग के कपड़ा पहनना चाहिए हमें। हल्का रंग के कपड़ा को मच्छर क्या करता है? पसंद नहीं करता। और डार्क कलर का, जैसे ब्लैक है डार्क कलर, ये पहना हो तो मेरे को मच्छर आएगा और काटेगा। इस मच्छर को पसंद है डार्क कलर, इसलिए हमें कौन सा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? हल्का रंग का। कौन सा कलर पहनना चाहिए? हल्का। तो बचाव के बारे में जान गए। हाँ, अब मलेरिया और कैसे कैसे फैलता है मैं आपको बता रहा हूँ। हम अपने शरीर का, जैसे मेरे को क्या है? मलेरिया है, और बिना चेक किए मैं अपना अंग दान कर देता हूँ किसी मरीज को। जैसे मैं अपना फेफड़ा दे देता हूँ तो मेरे को मलेरिया है तो उसको भी क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा, है ना? रक्त का दान करूंगा, मेरे को मलेरिया है, अगर मैं रक्त दे दिया उनको तो मेरे को मलेरिया, तो उनको भी क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज और, कोई महिला गर्भवती है ना? बच्चे को जन्म देने वाली है या उसके पेट में क्या है? बच्चा है। तो अगर महिला क्या होता है? मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं तो जन्म के पूर्व उनके बच्चे भी मलेरिया से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। समझ में आ रहा है ना? पेट के अंदर से ही उसके बच्चे मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं, है ना? ये तो हुआ आज मलेरिया के बारे में जाने। मलेरिया कैसे होता है, कैसे फैलता है, और मलेरिया के लिए बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? और कुछ उपयोग करते हो आप लोग? नीम का पत्ता जलाते हो, रिलैक्स अगरबत्ती जलाते हो,
काला हिट स्प्रे करते हो, ऑल आउट जलाते हो, और क्या है, ये सब का उपयोग करते हैं ना मच्छर मारने के लिए। हाँ, तो ध्यान देने की बात यह है, आपके घर के आसपास गड्ढा हो तो उसमें मिट्टी तेल का छिड़काव कर दो, कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दो, ताकि मलेरिया पनपने ना पाए। समझ में आ रहा है? गड्ढा हो तो उसमें मिट्टी पाट के बंद कर दो, उसमें पानी एकत्रित नहीं होने देना है। समझ में आ गया? अगर आपको मलेरिया है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए, और डॉक्टर आपको सलाह दे, आपको सुई या इंजेक्शन लगाए, टेबलेट दे, तो उनका नियमित सेवा करना चाहिए। ठीक है? हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, अगर मेरे को मलेरिया है और सुई लगाया है मेरे को, और उसी सुई से मैं स्वाति को पुनः सुई लगा देता हूं, मेरे को मलेरिया है तो स्वाति को भी क्या हो जाएगा? मलेरिया, है ना? ध्यान रखना, उसी सुई का उपयोग 2-3 व्यक्ति के पास करेंगे तो वो भी मलेरिया से क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक।